वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये नशिस्त यहाँ पर हम इसीलिए बुलाई है कि एसआईआर के ताल्लुक से हम बता सकें कि क्या चल रहा है एसआईआर। सब लोगों को ये मालूम है कि शहर में कुछ एसआईआर नाम की चीज़ चल रही है, करना है ये नहीं करना है, क्यों करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, एसआईआर है क्या और इसमें करने से फ़ायदा क्या है, नहीं करने से नुकसानात क्या है। तो इन चीज़ों को हम तफसीली बातचीत करने के लिए ये नशिस्त बुलाई गई है। तो सबसे पहले ये है कि ये एसआईआर हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हो रहा है। पिछली मर्तबा आज़ादी से लेके आज तक 8 बार हुआ और लास्ट टाइम जो एसआईआर हुआ था वो 2002 में हुआ था। तो इसीलिए ये एसआईआर में ये कह रहे हैं कि 2002 की वोटर लिस्ट में जो लोग थे उनसे हमारा नाम मैप करना है। ठीक है, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 95 में हमारा नाम था, 2000 में था, 2004 में था, 5 में था, 90 में था, 1990 में था, तो वो नाम नहीं चलेगा। 2002 की वोटर लिस्ट में जो नाम है वही नाम चलेंगे। अब दूसरी बात यह है कि एसआईआर में किस किस पर लागू होगा। एसआईआर में कौन कौन इंक्लूड होगा। एसआईआर में हर वो शख्स जो 18 साल या उसके ऊपर का है वही लोगों के ऊपर लागू है एसआईआर। नाबालिग बच्चे बच्चियों के लिए एसआईआर में कोई जगह नहीं है। ये वोटर लिस्ट के जैसा ही है। एसआईआर की भी वोटर लिस्ट है। अब आप देखिए आपके पास वोटर लिस्ट में कौन इंक्लूड हो सकता है। वोटर लिस्ट में जो लोग बालिग है, 18 साल के ऊपर है, उन्हीं लोगों का तो नाम आएगा वोटर लिस्ट में। इसी तरीके से एसआईआर में भी 18 साल या उसके ऊपर जो लोग हैं वही लोगों के ऊपर एसआईआर लागू है। अब तीसरी बात यह है कि आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप में से कितने लोग पिछले बार इलेक्शन में वोट डाले। बहुत सारे लोग वोट डाले। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर मौजूद जो वोट नहीं डाले। किस वजह से? क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, इसीलिए नहीं डाले। ठीक है, तो वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, आप नहीं डाले, आप वोट नहीं डाले, नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में, आपको कुछ नुकसान हुआ क्या? आपका नाम वोटर लिस्ट में से डिलीट हो गया, आपको मालूम हुआ? आपको कुछ नुकसान हुआ क्या? फिलहाल तो नहीं हुआ। लेकिन ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिनका नाम एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा उनके ऊपर क्या क्या पाबंदियां नाजिल होगी, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसका आपको हमारे को अंदाज़ा नहीं है। आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दीगर स्टेट्स में जो लोगों का नाम डिलीट हो गया उन लोगों को काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन लोगों को जो है अपना नाम फिर से डलवाने के लिए, इंक्लूड करवाने के लिए। अब जब सारे हिंदुस्तान में ये एसआईआर ख़त्म हो जाएगा तो जिन लोगों का नाम नहीं होगा उनके ताल्लुक से क्या इक़दामात लिए जाएंगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, इसका आपको और हमारे को अंदाज़ा नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता। तो बेहतर यह है कि आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास जो है असासा है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, हम इसको हम यूज़ करके जो है हमारा नाम इंक्लूड कर लेंगे। और किस किस का नाम इंक्लूड करेंगे? भाई मैं मेरा नाम इंक्लूड करूँगा, मेरे अलावा मैं मेरे घर के अफराद, मैं मेरे दोस्त अहबाब, मेरे ख़ानदान में, मेरे पड़ोस में जो भी लोग रहेंगे उनको हम मदद करेंगे और उनका नाम इंक्लूड कराएंगे। एक चीज़ आप याद रख लीजिए, हर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल और उसके ऊपर की है वो लोगों को चाहिए कि अपना नाम एसआईआर में इंक्लूड कराएं। अब ये मालूम हो गया कि एसआईआर में इंक्लूड कराना ज़रूरी है, नहीं होगा तो क्या क्या होगा। अब लेकिन इंक्लूड कराने के लिए मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि मेरा नाम इंक्लूड हो जाएगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि एसआईआर में किसी शख्स का नाम अगर इंक्लूड होना है तो 2 रास्ते हैं। एक मैपिंग का रास्ता है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन का रास्ता है। मैपिंग का रास्ता यानी आपका नाम आपके 2002 की वोटर लिस्ट से जोड़ना है। अच्छा, कौन सा नाम? देखिए, जब मैं जोड़ना कहूँगा तो 2 हिस्से रहेंगे, एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ना है। तो 2025 की वोटर लिस्ट जो है आज की तारीख में सबसे नई वोटर लिस्ट है जो हमारे पास मौजूद है। इसके बाद में कोई वोटर लिस्ट शाया नहीं की गई। तो 2025 में जिनके नाम हैं उनके नाम को ले जाकर 2002 की वोटर लिस्ट के नाम से जोड़ना है। अब मेरा नाम है 2025 में, मैं मेरा नाम ले जाकर मैं 2002 में किसके नाम से जोड़ूंगा? मैं मेरे नाम को मेरे अपने खुद के नाम से, अगर मैं 2002 में मेरा नाम था, 2002 में मैं बालिग था और मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में आया था, तो मेरा नाम 2025 के नाम को उठाकर मैं 2002 के नाम से जोड़ूंगा, तो ये मेरी मैपिंग हो जाएगी।
फर्ज करिए अगर मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो तब जाके क्या करूंगा मैं? तब मैं मेरे वालिदैन के नाम से जोड़ूंगा। एक सूरत हाल ये हो सकती है कि आज मैं 24 साल का हूं, 2002 में मैं बालिग नहीं था तो मेरा नाम नहीं आया था, तो आज मेरा नाम वोटर लिस्ट में, चूंकि मैं 18 साल के ऊपर का हूं, अब मेरा नाम मैं कहां से ढूंढूंगा? मिलेगा थोड़ी ना, मिलेगा 2002 में। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे अफराद जिनका नाम 2002 में नहीं है उनको चाहिए कि उनके वालिदैन के नाम से जोड़ सकते, उनके दादा दादी और नाना नानी, बस इन्हीं लोगों के नाम से आप अपना नाम जोड़ सकते। फिर से एक बार बता दूं, आप अपना नाम किससे जोड़ सकते? अपने आप से जोड़ सकते, अपने वालिद से, वालदा से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से। अगर कोई ये कहता है कि भाई मेरे ताया का नाम है, मेरे वालिद के बड़े भाई थे उनका नाम है, मैं उनसे जोड़ ले सकता हूँ क्या? नहीं जोड़ सकते। ताया ताई, फुप्पा फुप्पी, खाला खालू, मामा मामी, चचा चच्ची, किसी से आप नहीं जोड़ सकते। सिर्फ आप अपना नाम अपने आप से जोड़ सकते, वालिदैन से और अपने दादा दादी नाना नानी से जोड़ सकते। अब किसी का नाम जुड़ गया, किसी का नाम मिल गया तो उनका नाम SIR में इंक्लूड हो जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अपना नाम अपने वालिदैन के नाम से, अपने खुद के नाम से, दादा दादी नाना नानी के नाम से जोड़ लिया तो उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक सूरत हाल ये पैदा होगी कि अब मैं देख रहा हूं कि मेरा नाम नहीं मिला 2002 में, फिर मैं मेरे वालिद वालदा का देखा, उनका भी नहीं मिला, फिर मेरे दादा दादी का देखा, नाना नानी का देखा, उनका भी नहीं मिला। तब क्या करूंगा? तब मेरा नाम SIR में जोड़ने के लिए क्या रास्ता है? ऐसी सूरत हाल में जब किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो उनके लिए डॉक्यूमेंट लाजिम है, वही लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी है। तो देखिए डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक तरीकाकार बताया है। ये तरीकाकार आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जैसे कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1987 से पहले की है, यानी 30 जून 1987 से पहले मैं पैदा हुआ, 87 से पहले 86 आएगा, 85 आएगा, 82 आएगा, 75 आएगा, 76 आएगा, यानी 1987 30 जून तक के दिन से उससे पहले की कोई भी पैदाइश है और उनका नाम और उनके वालिदैन का नाम या उनके दादा दादी नाना नानी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। किसका? खुद का, अपने आप का एक डॉक्यूमेंट। अब जैसे कि मैं आपको बताया कि मेरा नाम इंक्लूड करना है, मेरा कोई नाम नहीं मिल रहा 2002 में, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ देखिए, मेरी डेट ऑफ बर्थ 87 से पहले की है, तो मेरे को एक डॉक्यूमेंट, किसका? अपने खुद का। और ये कौन से डॉक्यूमेंट है? ये डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वाज़े तौर पे बता दिए हैं। 13 डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका पासपोर्ट आएगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, आपका SSC का यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट आएगा और आपका जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आएगा। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो वो मुलाजिमत जब करते थे तो उनका एक ID कार्ड हुआ करता था, तो वो ID कार्ड भी लगा सकते हैं। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, रिटायर हो गए और उनकी पेंशन आ रही है तो पेंशन का भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। ऐसे दीगर 13 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आप लगाकर अपना नाम SIR में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये पहली कैटेगरी थी, वो लोग जो 1987 से पहले पैदा हुए थे और उनका नाम नहीं मिल रहा था तो हम एक डॉक्यूमेंट लगाए। अब वो लोग क्या करेंगे जिनका पैदाइश 1987 के बाद की है? तो दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं 1987 से लेकर 2004 तक। तो आप देखिए 1987 30 जून यानी जून के बाद में हमारा जुलाई का महीना होगा। 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक ये डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताई है, इसीलिए हमको ये डेट्स फॉलो करना है। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मैं दिसंबर 1987 का हूं, मैं एक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि 30 जून कट ऑफ डेट है। ये डेट आपको याद रखना है। 30 जून 1987 कैटेगरी 1 की कट ऑफ डेट है। कैटेगरी 2 की डेट है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004। और कोई भी अफराद ये दोनों डेट्स के बीच में पैदा हुए हैं और उनका नाम, उनके वालिदैन का नाम, उनके दादा दादी नाना नानी का नाम अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो उनके लिए लाजिम है कि 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करें, एक अपना
और एक अपने दोनों वालिद वालदा में से किसी एक का। और कौन से डॉक्यूमेंट्स? ये वही डॉक्यूमेंट्स है, फिर से पासपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका एसएससी सर्टिफिकेट। तो किस किस का दूंगा? अगर मेरा नाम नहीं आ रहा और मैं 1987 और 2004 के बीच की मेरी पैदाइश है तो मेरा खुद का एक डॉक्यूमेंट दूंगा और एक डॉक्यूमेंट मेरे वालिद का या नहीं तो मेरे वालिदा का, दोनों में से किसी एक का दूंगा। अब तीसरी कैटेगरी ये है कि 2 दिसंबर के बाद में आता है हमारा 3 दिसंबर 2004 से लेके आज तक जितने भी बच्चे पैदा हुए और जो बालिग है, बालिग होना जरूरी है, नाबालिग बच्चों के लिए एसआईआर में कोई जगह नहीं है। 3 दिसंबर 2004 से लेके आज तक जितने बच्चे पैदा हुए जो बालिग है और उनका नाम, उनके वालिदैन का, उनके दादा दादी नाना नानी का नाम अगर नहीं आ रहा है वोटर लिस्ट में, 2002 की वोटर लिस्ट में, तो उनके ऊपर 3 डॉक्यूमेंट्स लाजिम हैं, एक खुद का, एक अपने वालिद का और एक अपने वालदा का। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाएंगे तो आपका नाम एसआईआर में आ जाएगा। तो ये है हमारा तरीक़ाकार एसआईआर के अंदर अपना नाम इंक्लूड करने का। अब हम एक चीज़ ये देखेंगे कि फील्ड पे जब हम जाते तो क्या क्या परेशानियां आते, क्या क्या डाउट्स रहते हैं। अमूमन हम जितनी बार जहाँ कहीं भी हम गए, हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, दूसरे मोहल्लों में जब हम गए थे तो वहाँ पर हमारे को कई सारे लोग कई वजह के सवाल करे, कई वजह के मुश्किलात का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम्स आए, सवालात उठे। तो दो चार चीज़ें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। अब एक ऑप्शन ये था कि मेरा नाम 2025 में है, मैं 2002 में देख रहा हूँ मिल जा रहा। अगर मेरा नाम 2025 में है ही नहीं तो क्या मैं मैप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप देखिए, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में आना है तो आप क्या करेंगे? आप एक फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डाल के अपना नाम वोटर लिस्ट में लाएंगे, है कि नहीं? तो वैसे ही जो अफराद जिनका नाम 2025 यानी आज की तारीख की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनको चाहिए कि अपना एक फॉर्म डालें वोटर लिस्ट में नाम आने का। और फिर जब आपका एपिक नंबर जनरेट हो जाएगा, एपिक नंबर यानी आपका वोटर आईडी कार्ड के ऊपर एक एपिक नंबर रहता, हर जिस किसी के पास भी वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर है उनको मालूम होगा। आप देखिए आपके वोटर आईडी कार्ड पे एक एपिक नंबर रहता, जैसा पासपोर्ट पे पासपोर्ट नंबर रहता, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर रहता, आपके रेशन कार्ड के अंदर रेशन कार्ड का नंबर रहता, उसी तरीके से पैन कार्ड के ऊपर पैन कार्ड का नंबर रहता, उसी तरीके से वोटर आईडी कार्ड के ऊपर भी एक नंबर रहता, उसको एपिक नंबर कहते हैं, इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड नंबर बोलते हैं उसको। तो वो नंबर आपका जनरेट होगा, आप फॉर्म डालते ही वो नंबर से आप अपने 2002 के डिटेल्स को मैप कर सकते हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि कोई कहेंगे कि भाई मेरा नाम तो 2002 में है ही नहीं, 2025 में है, तो मैं क्या करूँगा? तब आप अपने वालिदैन के नाम से जोड़िए या फिर अपने दादा दादी नाना नानी के नाम से जोड़िए। अगर वो भी नाम नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्यूमेंट्स लगाइए, ठीक है? तो अब यहाँ पर 3 सूरत हाल है। एक वो शख्स जिसका नाम 25 में भी है और 2002 में भी है, आसानी से जुड़ जाएगा, डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। एक वो शख्स जिसका नाम 25 में नहीं है लेकिन 2002 में है, उनको चाहिए कि फॉर्म डालकर आपके 2002 के नाम से जोड़िए। तीसरा है एग्जाम्पल ये है कि जिसका नाम 2002 में है ही नहीं, 25 में है, तो उनको चाहिए कि उनके वालिदैन से, दादा दादी नाना नानी से मैप करें। अगर वो भी नहीं रहा तो फिर हम जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करें। ये हो गए 3 सूरत हाल। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जब मोहल्लों में जा रहे हैं तो ये सामने आई कि भाई मेरे 5 भाई हैं, जिसमें से एक भाई कारवान में रह रहे हैं, एक भाई सिकंदराबाद में रह रहे हैं, एक भाई शादी के बाद में करीमनगर चले गए, एक भाई शादी के बाद में महाराष्ट्र चले गए और एक भाई शादी के बाद में सऊदी अरब में जाके रह रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो लोग मुख्तलिफ जगहों पे फैले हुए हैं उनका नाम हम कैसा इंक्लूड करेंगे? क्योंकि मेरे सब भाई हैदराबाद से ही हैं लेकिन अपने अपने माशी के लिए या फिर अपनी शादी के बाद में जॉब्स के लिए कहीं बाहर जाके रह रहे हैं। तो अब ये बताऊं कि जैसे मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरे वालिद भी यहाँ रह रहे थे, 2002 में हम लोग कारवान में रह रहे थे। अब मेरे एक भाई जो है तो सिकंदराबाद में जाके रह गए, तो उनका नाम कहाँ से जोड़ूंगा? मैं यहाँ से जोड़ूंगा या सिकंदराबाद में जाके जोड़ूंगा? तो इसका जवाब ये है कि जो लोग जहाँ रिहाइश हो रही, आज की तारीख में जहाँ रिहाइश कर रहे हैं, वहीं से आप नाम जोड़ेंगे। अब मेरे भाई जो सिकंदराबाद में है वहाँ पर भी BLO आएगा, जैसा यहाँ कारवान में आएगा तो वो भी BLO आएगा। अब मेरे भाई को मेरे को क्या करना है? मेरे भैया का 2002 का रिकॉर्ड निकाल के देना है। अगर मेरे बड़े भाई का 2002 का रिकॉर्ड मिल गया है
तो मैं हमारे बड़े भाई को दे दूंगा वहां पर सिकंदराबाद में। जो बीएलओ आएगा सिकंदराबाद में, भैया जिस घर में रह रहे हैं वहां पर बीएलओ उनको मैप कर लेगा, उनको यहां पर आके मैप करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे भाई का 2002 का रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो किसका देंगे फिर हम? वालिदैन का, दादा दादी, नाना नानी का। तो ये तो हो गया वो लोग जो हमारे कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी से हट के कोई दीगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। अब एक भाई जो हमारे करीमनगर में जाके रह रहे हैं उनका क्या करेंगे? उनको भी ये करेंगे कि उनका 2002 या उनके वालिदैन का 2002 का रिकॉर्ड निकाल के हम उनको दे देंगे वहां पर। तो निजामाबाद में भी जो बीएलओ आएगा, उनके घर का जो बीएलओ अपॉइंट होगा, वो बीएलओ का अगर बताएंगे तो वो बीएलओ उनका नाम निजामाबाद से ही हैदराबाद का नाम लिंक कर लेगा। अब फिर जो भाई हमारे महाराष्ट्र में है उनका क्या करेंगे? तो जिस तरीके से हम सिकंदराबाद वाले भाई को, निजामाबाद वाले भाई को हम उनका 2002 का डेटा दिए, उसी तरीकेकार से हम महाराष्ट्र वाले भाई को भी 2002 का रिकॉर्ड दे देंगे। तो महाराष्ट्र में भी एसआईआर चल रहा है, वहां पर भी बीएलओ आएगा। तो वहां के बीएलओ को अगर हम यहां का रिकॉर्ड दे देंगे तो बीएलओ अपने ऐप में महाराष्ट्र के डेटा के साथ ये 2002 के तेलंगाना का डेटा ऐड करके उनको लिंक कर देगा और वो आपका एसआईआर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां तक तो सही था महाराष्ट्र तक। अब जो मेरे भाई सऊदी अरब में है वहां पर भी कोई बीएलओ चल रहा आएगा? वहां पर चल रहा है एसआईआर? सऊदी अरब में तो नहीं चल रहा है एसआईआर, तो वहां पर कौन आएगा? वहां पर कोई बीएलओ नहीं आएगा। तो वो लोग जो हिंदुस्तान के बाहर रह रहे हैं, दीगर ममालिक में, सऊदी अरब में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो या कहीं और भी रहेंगे, हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, उनका अगर नाम मैप करना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके लिए भी ऑनलाइन ऑप्शन ओपन करेगी। कब करेगी? जब एसआईआर का नोटिफिकेशन अनाउंस होगा। एसआईआर का नोटिफिकेशन अनाउंस होने के बाद, जैसा हम फॉर्म 6 अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में लाना है तो फॉर्म 6 ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो उसी तरीके से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना की वेबसाइट पे ऑप्शन ओपन होगा। वो ऑप्शन में वो लोग जो हिंदुस्तान के बाहर रह रहे हैं वो लोग अपना 2002 का रिकॉर्ड उस वेबसाइट के ऊपर डाल के मैप कर सकते हैं। तो यहां तक हम आ गए कि जो लोग हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं उनका भी हम मैपिंग कर सकते हैं। जो लोग कारवान से हट के सिकंदराबाद में रह रहे हैं या कारवान से हट के कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं या कारवान से हट के कोई दूसरे स्टेट यानी हिंदुस्तान के ही कोई दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम मैप कर ले सकते हैं। तो ये है हमारा तरीक़ाकार मैपिंग का। अभी ऐसा होगा, एक और एक प्रॉब्लम यह आएगी कि 2002 में मैं मलकपेट में था, 2024 में मैं नामपल्ली में था, अब 2025 में कारवान में घर खाली करके आ गया। मैं किराए से रहता था, घर खाली कर लेके आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा? मेरा नाम कहाँ पर है? नामपल्ली में है 2024 में। अब 25 में 26 में मैं रिसेंटली मैं किराए से जो है कारवान में ले लिया। अब मैं कहाँ डालूंगा? तो मेरे भाई आप लोग देखेंगे, जब आप लोग पासपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड भी सबमिट करते हैं, उसके ऊपर अगर आपका एड्रेस चेंज रहा तो चेंज ऑफ एड्रेस कराते हैं आप लोग। पासपोर्ट में भी अगर आपको चेंज ऑफ एड्रेस कराना है तो आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। उसी तरीकेकार से अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में भी चेंज ऑफ एड्रेस करवाना है, उसका भी एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म को अगर आप डालेंगे तो आपका चेंज ऑफ एड्रेस हो जाएगा और जहां पर आप मौजूद है उस एड्रेस पे आ जाएगा नाम। यहीं से आप फिर आपको मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग मुगालते में हैं कि भाई मैं 2002 में मैं जो है सिकंदराबाद में था या फिर मैं खैरताबाद में था, तो वो घर को जाके मैं करूँगा। लोग बदगुमानी फैला रहे हैं, तो इसमें मत आइए। आप जिस घर में आज की तारीख में रह रहे हैं उसी घर से आप अपना 2002 का रिकॉर्ड मैप कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सवाल ये है कि 2002 का रिकॉर्ड कैसा चेक करेंगे? अब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उसमें से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 2002 में वो लोग कहाँ रह रहे थे। मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 2002 में कहाँ था मेरे को मालूम ही नहीं। 2002 में हम किराए के घर में थे, वहाँ से हम खाली करते 10-20 घर खाली कर दिए पिछले 20-24 साल में खाली करते हुए आके अब कारवान में मेरे को मालूम ही नहीं है। तो पहले हम जो है, अगर मैं आपको 2002 की सारी तेलंगाना की लिस्ट भी दे दूंगा हार्ड कॉपी, तो उसमें ढूंढना मुश्किल है। तो जमात ने, सदर मोहतरम ने एक ऐप तैयार किया है। तो ये ऐप है, इसमें आपको जो है देखिए, अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए सब लोगों के पास फ़ोन तो है, किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, किसी के पास आईफोन है,
ये हमारा ऐप आईफोन पे नहीं चलता भाई, सिर्फ एंड्रॉयड पे चलता। आईफोन पे चलाने के लिए काफ़ी सारे परमिशंस होना पड़ता, उसके लिए 6 महीने लगते, तब तक तो हमारा SIR ख़त्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर हम एक ऐप बना दिए। वो ऐप को आपको डालना है, वो ऐप को रजिस्टर करना है। जिस तरीके से आप ईमेल बनाते हैं, किसी को अगर ईमेल बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा ना, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। नया फ़ोन भी लेंगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा। उसी तरीक़ेकार से आपको ये ऐप में रजिस्टर करिए और आपका ऐप चालू हो जाएगा आपके फ़ोन पे। तो अब इसके अंदर जो है, अगर किसी को 2002 का घर का एड्रेस मालूम है, जैसे कि मेरा ख़ास घर था, 2002 में मेरा घर का एड्रेस था 16-2-491। अगर मैं ये डोर नंबर मारूंगा, याद है तो डोर नंबर पे कितने लोग थे 2002 में, किस किस का नाम था, उनके वालिद का नाम क्या था, उनके जो सो एपिक नंबर क्या था, उन्होंने कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे थे, कौन सा बूथ पे आ रहे थे, उनका सीरियल नंबर क्या था, ये सारी डिटेल्स निकाल के दे देगा जो SIR के अंदर हमको सबमिट करना है। अगर फ़र्ज़ करिए मेरे को घर का एड्रेस नहीं मालूम, तो मैं 2002 का अगर मेरे पास एपिक कार्ड रहा, वोटर ID कार्ड रहा, उसका नंबर डाल के भी मैं सर्च कर सकता हूँ। अगर मेरे को घर का नंबर भी नहीं मालूम, मेरे पास 2002 का एपिक नंबर भी नहीं मालूम, तो एक चीज़ तो वाज़े तौर पर है कि अपना नाम, अपने वालिद का नाम हम मार के यहाँ पर देख ले सकते हैं। ये तो कोई नहीं बता सकता कि नाम क्या था 2002 में। तो हम एक बार देखेंगे। अब देखिए, ये ऐप जब आप फ़ोन में डालेंगे, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आसानी हो फ़ोन में। अब आप ऐप डाउनलोड करने के बाद में किस तरीके से रजिस्टर करें, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करें। तो जब आप ये ऐप ऐसा डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपको रजिस्टर बताएगा, ये रजिस्टर। तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर जैसे रजिस्टर में क्लिक करा, आपको अपना एक यूज़र नेम बना लीजिए, जो आपको मर्जी में आ रहा है यूज़र नेम बनाइए, अपना ईमेल आईडी डालिए और अपना पासवर्ड टाइप करिए यहाँ पर। तो आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा, ऐप रजिस्टर हो जाएगा, आपके फ़ोन में ऐप चला सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना एक यूज़र नेम तैयार किया, GM1, ये मेरा खुद का ईमेल आईडी है, मैं एक बना लिया। देखिए अब ये ऐप जब आपके पास चालू होगा तो इस तरीके का डेटा आएगा। यहाँ पर देखिए सर्च हैदराबाद 2002-2025, यानी आप 2002 में आपका नाम ढूंढना है तो ये बटन पे क्लिक करेंगे, डोर नंबर मारेंगे, या नहीं तो एपिक नंबर मारेंगे, या नहीं तो अपना नाम, अपने वालिद का नाम डाल के चेक करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर अपना नाम, अपने वालिद का नाम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मुश्ताक बोल के चेक करूँगा तो ये ऐप क्या करेगा, हर वो शख्स जिसका नाम मुश्ताक है पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, उन सारे लोगों को लाके डाल देगा आपके सामने। अगर मैं ये कहूँगा कि मुश्ताक जिनके वालिद का नाम सैयद अहमद है, तो वो क्या करेगा, एक 50-60-100 रिकॉर्ड ही लाके दे देगा। ठीक है, तो इस तरीक़ेकार से। अब 2025 का एक बटन है, 2025 का क्या करेंगे हम। आप लोग देखे हैं कि इलेक्शन के दिन आप लोग, कई सारे लोग वोट डालने के लिए बूथ पे गए। जैसे कि हम वोट डालने के लिए मेरी वालदा को, मेरी अहलिया को, मेरी बहन को लेकर बूथ पे गया, तो बूथ में ये बोले कि मुश्ताक साहब आप वोट कर सकते हैं, लेकिन आपके वालदा, अहलिया, आपके बहन यहाँ पर नहीं, उनका नाम वो बूथ में, वहाँ पर जाके वोट करिए। ये हुआ ना आप लोगों के साथ में। तो वो, हालांकि हम सब लोग एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही घर में एक ही हाउस नंबर पे रह रहे हैं, लेकिन मेरा नाम एक बूथ में आया, मेरे अहलिया का नाम एक बूथ में आया, मेरे वालदा का नाम किसी और बूथ में आया। तो अगर मेरे को ये जानना है कि आज की तारीख में हमारे घर में जितने लोग मौजूद हैं उनका नाम कौन कौन से बूथ में है, तो ये हमारा 2025 का डेटा है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे और अगर अपना डोर नंबर मारेंगे, मौजूदा डोर नंबर, तो उस पर बता देगा कि वो लोग जितने भी वो डोर के ऊपर वोटर्स हैं कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। तो वो हिसाब से आप वो बूथ के BLO को बुला के मैप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करिए 2002 में मैं करीमनगर में था, तो करीमनगर का डेटा कहाँ से लाऊंगा, तो यहाँ पर है, देखिए रेस्ट ऑफ तेलंगाना में 2002। तो 2002 में मेरे पास ये जो ऐप है, इसके अंदर सारे तेलंगाना का 2002 में जो एरिया आ रहा था तेलंगाना में, वो सारे एरिया का 2002 का रिकॉर्ड है। 2002 में हमारे पास कुछ कम से कम 2-2.5 करोड़ वोटर्स थे। वो 2.5 करोड़ वोटर्स का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर है, आप इसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ पर रेस्ट ऑफ तेलंगाना, दीगर तेलंगाना के एरियाज में हैदराबाद को छोड़कर, तो ये भी देख सकते हैं, ये भी है ऑप्शन। अब हम देखेंगे 2002 में, एक सर्च करके देखेंगे। 2002 में जाइए। अब जैसे कि मैं 2002 में सर्च करा, नाम, रिलेशन नेम, एपिक नंबर, हाउस नंबर, तो यहाँ से कोई अगर अपना एक डोर नंबर बोलेंगे, तो साहब आपका डोर नंबर बोलिए ना, 12-2-717।
717 ऑब्लिक 1/75 75 है। नहीं 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 नहीं, इधर 75 लास्ट में 75 सब से मारिए। अब सर्च करिए, देखिए ये जो डोर नंबर था 2002 में, ये डोर नंबर पे एक साहिबा थे, मैनूना सुल्ताना, अर्जुमन सुल्ताना, उरूजा कुरैशी, तहसीन बेगम, तस्नीम फातिमा, खमरुनिसा बेगम, अकरम साहब। तो ये घर के ऊपर 9 रिकॉर्ड्स आए। इसमें आपके घर के अफराद का नाम दिख रहा है ना सब? हाँ ठीक है, आ गया होगा नाम, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से अगर फर्ज करिए साहब को अगर मैं बताता कि आपके घर के अंदर 2002 के नाम कहाँ हैं ढूंढिए, मैं आपको वोटर लिस्ट भी देता तो आप ढूंढ सकते थे, दिना लग जाते। तो ये ऐप में ये सहूलत है कि हम हमारा डोर नंबर मारेंगे तो हमारे को आ जाएगा। अब देखिए साहब का डोर नंबर था, साहब बोले डोर नंबर आ गया। फर्ज करिए डोर नंबर मालूम ही नहीं है मेरे को, याद ही नहीं हो सकता है ना, डोर नंबर नहीं याद होगा मेरे को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी का नाम लेंगे, किसी का भी नाम बोलिए ना सब। हाँ, नवीदुल हफीज। आपके वालिद का नाम? नवीद और मोहम्मद अब्दुल हफीज लिखे, नवीद लिखे, आगे जाके हाँ हफीज बोल के लिखे। अच्छा अब देखिए, अभी हमारा बच्चा जब टाइप करा नवीद को NAWEED मारा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा जानकारी हासिल करना है, जो ऑपरेटर है 2002 में जो ऑपरेटर था, उन्होंने नवीद को NAW भी मारा होगा, NAV भी मारा होगा, NAVID भी मारा होगा। तो हमारे को क्या करना है, जब सर्च कर रहे हैं तो थोड़ा कॉम्बिनेशन से सर्च करना पड़ेगा। अब आप सर्च करिए, नवीद और हफीज के नाम से अगर हम सर्च कर रहे हैं तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि हर वो शख्स जिसके नाम के अंदर नवीद है और जिनके वालिद के नाम के अंदर हफीज है, उनको निकाल के बताइए। यहां पर बता दिया आपको, ठीक है। तो ये देखिए MA नवीद है, अब्दुल हफीज साहब है, मेल है, 19 साल के थे 2002 में। उनका एपिक नंबर नहीं था, 2002 में एपिक नंबर कंपलसरी नहीं था, इसीलिए चंद लोगों को एपिक नंबर बताएगा, चंद लोगों को एपिक नंबर नहीं बताएगा। तो जहां पर बता रहा है वो लिख लीजिए, जहां पर नहीं बता रहा है वो। तो ये हफीज साहब देखिए, एक तो चार मीनार में है एक हफीज साहब, एक शख्स जिनका नाम नवीद है, जिनके वालिद का नाम हफीज है, वो वैसा एक शख्स चार मीनार में है। फिर एक शख्स आसिफ नगर में, एक मलकपेट में, खैताबाद में, एक सिकंदराबाद में। तो देखिए ये जो रिकॉर्ड है आपको पूरा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर से निकाल के दे रहा है रिकॉर्ड। तो इसमें हमारे को आसानी हो जाएगी। अगर देखिए, अगर किसी को अपना डोर नंबर नहीं मालूम, अपना एपिक नंबर नहीं मालूम, जो कि बहुत 99% चांसेस है कि एपिक नंबर और डोर नंबर नहीं मालूम होने के, अपना नाम, अपने वालिद का नाम मारिए, कभी आएगा, कब नहीं आएगा। अगर आपकी स्पेलिंग रॉन्ग रहेगी तो नहीं आएगा, अगर हम NAW बोल के मारते हैं तो नहीं आता। अब देखिए कि हमारे मेरी मादरी ज़बान हमारी उर्दू है, तो हम शीन प्रोनाउंस कर सकते हैं, शीन बोल सकते हैं, जौद बोल सकते हैं, जौल बोल सकते हैं। लेकिन जो दूसरे ज़बान वाले हैं जिनकी ज़बान उर्दू से हटके है, अब जैसे कि वो लोग शीन नहीं बोल सकते। जैसे कि मेरा नाम मुश्ताक है, अगर मेरे उर्दू जानने वाले अगर कोई बात करेंगे तो मुश्ताक कहेंगे, अगर उर्दू से हट के कोई दूसरी ज़बान जानने वाले रहेंगे तो मुश्ताक बोलेंगे। उन लोग सीन यूज़ करेंगे। अब जाहिद है तो लगा जाहिद बोल के बोलेंगे, जैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो ये आपको जो है लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता। तो वो ऑपरेटर जाहिद को Z से लिखा या जाहिद को J से लिखा, थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन मार के देख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके कार से आपके पास अपना पूरा रिकॉर्ड आ गया। इसमें आपका रिकॉर्ड है साहब, क्या इसमें? हाँ, जे हबीब, हाँ हाँ, तो ये हाँ हाँ नवीदुल, अब देखिए नवीदुल हफीज, नवीदुल हफीज लिख दिया वो ऑपरेटर। तो ये है, इस तरीके कार से हम जो है ये डेटा निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर जो रॉन्ग हो गया, हाँ एक्स्ट्रा हो गया, वो जब ऑपरेटर डाला था। अब देखिए 2002 का वक्त गुजर गया, लिस्ट भी निकल गई, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब आने वाली लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा ऐप, इस तरीके कार से हम आपको ऐप में ले सकते हैं। अभी क्या है, हर वो शख्स जो 18 साल के ऊपर है उनको SIR में लाने के लिए
अपना लिंक करना पड़ेगा। आपको BLO आएगा आपके एरिया में, ये लिंक कर लेगा। लिंक करने के बाद में भी SIR जब अनाउंस होगा, मेरे भाई अभी तक SIR अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन हम ये काम क्यों शुरू कर रहे हैं? SIR जब अनाउंस होगा तो जब करेंगे, लेकिन आज हम इसलिए कर रहे हैं कि वक्त रहते हम हमारा नाम ढूंढ ले सकते हैं। SIR जब अनाउंस होगा 1 ही महीने का टाइम देंगे वो लोग। 1 महीने में BLO को 1200, हर एक बूथ पे 1200-1400 वोटर्स है, तो 1200-1400 वोटर्स का उन्होंने मैपिंग करेगा। 1 महीने में कभी आएगा कभी नहीं आएगा, बीमार पड़ेगा, उसके भी घर के हालात रहेंगे, कोई बीमार पड़ा, कभी उसकी तबीयत खराब रहेंगे तो नहीं आएगा, उसके चक्कर में हम हमारा नाम चले जाएगा। तो आज हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे पास 1 महीने का वक्त है। जून के महीने में SIR होगा, तो ये 1 महीने का हम इस्तेफादा हासिल करेंगे, ये ऐप को यूज करेंगे और हम मैप कर लेंगे। तो हमारे जमात के जितने भी जिम्मेदार है, सुदूर मोतमदीन हो, जिम्मेदार हो, मस्जिद के जो जिम्मेदार लोग हैं, या मोहल्ले के बड़े लोग हैं, ज़ईफ़ हजरात हैं, या पढ़े लिखे जो हजरात हैं, ये सारे लोग मिलके ये काम को कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे कि आपको आपके 2025 के डिटेल्स भी लिख के दे देंगे और 2002 के डिटेल्स भी लिख के दे देंगे, जिससे आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी। जब BLO आपके घर पर आएगा और आप ये पर्चा बताएंगे तो वो उसमें से देख के मैप कर देगा, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ढूंढने के लिए, तो फटाफट आपके घर पे काम हो जाएगा। और SIR जब अनाउंस होगा तो वो लोग फिर से BLOs आपके घर पे आएंगे, फिर से आएंगे, जो रिकॉर्ड आपने दिया है उसको वेरीफाई करेंगे। तो अगर आपके पास एक ऐसा पेपर हो जिसमें 2025 का भी डेटा लिखा हो और 2002 का भी डेटा लिखा हो, तो आप रख लेंगे, तो अब जो BLO आएगा उसको भी बता सकते, और SIR जब अनाउंस होगा तो BLO आएगा उसको भी बता सकते आप सबूत के तौर पर। ठीक है, तो हमारी जमात ने क्या किया, एक एप्लीकेशन फॉर्म तैयार किया। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा क्यों बना हुआ है, ये भी आप बोल सकते हैं कि भाई देखो इसमें इतने सारे डिटेल्स है, ऐसा क्यों बनाए। ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, आपका जब SIR अनाउंस होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एन्यूमरेशन फॉर्म हर घरे घर भिजाएगी, हर घर पे BLO आएगा, हर फर्द को जो है सो एन्यूमरेशन फॉर्म देगा। वो एन्यूमरेशन फॉर्म का जो प्रोफार्मा है, वो एन्यूमरेशन फॉर्म में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें यहां पर हम डाल दिए। अब चूंकि SIR शुरू नहीं हुआ, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम नहीं डाल सकते, केसेस बुक हो जाते, तो हम क्या करें, जमात का नाम डाल के यहाँ पर एक प्रोफार्मा है। ये प्रोफार्मा सेम वही प्रोफार्मा है जो आपको BLO आपके घर पे फॉर्म लेकर आएगा। अगर हम ये प्रोफार्मा भर के रख लेंगे, देखिए एक चीज ये भी होती है कि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दिया, पूरी सही इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन गलती से गलत जगह पे सही इंफॉर्मेशन लिख दिए तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है या नहीं है? बेशक रिजेक्ट होते फॉर्म, क्योंकि हम सही इंफॉर्मेशन भर रहे हैं। मेरे वालिद के जगह पे मेरा नाम भर दे रहा हूँ, मेरे वालदा की जगह पे मेरी बहन का नाम या मेरी अहलिया का नाम भर दे रहा हूँ, या फिर मेरे वालदा की जगह पे मेरा नाम आ जा रहा। गलती हो सकती, किसी से भी गलती हो सकती। तो हमने क्या किया, इस तरह की गलतियों को भी दूर करने के लिए जो एन्यूमरेशन फॉर्म का जो प्रोफार्मा है, सेम वही प्रोफार्मा यहाँ पर है। इसमें हमारे लोग आएंगे, घरे घर आ रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी आएंगे, वॉलंटियर्स के अलावा हमारे सुदूर मोतमदीन भी आएंगे, उनके अलावा मोहल्ले के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जो वक्त दे सकते हैं, ये लोग भी आ रहे हैं, मस्जिद के कमेटी के लोग भी आ रहे हैं। ये लोग ये फॉर्म लिख के देंगे और आपको मैप करके देंगे। तो ये फॉर्म आप लोग लीजिए। हमारे हेल्प डेस्क सेंटर भी बने हुए हैं, और तबरेज़ भाई यहाँ पर भी हेल्प डेस्क डाल रहे ना, कहाँ पर? यहाँ पर हमारे सदर साहब के बोलने पे, शफीक आलम साहब के इजाज़त से यहाँ पर हम एक मड़गी में, इसी मस्जिद की मड़गी में एक हेल्प डेस्क सेंटर डाल रहे हैं। अगर किसी को ऐप होना है तो वो हेल्प डेस्क सेंटर पे आके ऐप भी ले सकता है, और नहीं अगर मेरे को खाली फॉर्म्स लिख के दे दीजिए घर के सारे अफराद का, तो सारे अफराद का फॉर्म ये हेल्प डेस्क सेंटर पे हमारे बच्चे मौजूद रहेंगे। सुबह में 11 बजे से शाम में मगरिब तक रहेंगे, या अगर असर से आप इशा तक बोलिए, असर से इशा तक आप लोग जो है डिसाइड करके बोलिए। जब अपन पहले दिन शुरू करेंगे, जिस तरीके से लोगों का फॉल आउट रहेगा, जो लोग आएंगे, कई मरतबा लोग सुबह के टाइम पे आना नहीं होगा, उनको दोपहर में धूप रहती, नहीं आएंगे, तो असर से अगर इशा तक बोलेंगे, असर से इशा तक 11 बजे 12 बजे रात तक रखेंगे तो रखेंगे। जी भाई ये फॉर्म समझा दूंगा। देखिए अब ये फॉर्म किसका भर रहे हैं, मैं मेरा फॉर्म भर रहा हूँ, तो मेरा नाम लिख दूंगा 2025 में जो मेरा नाम है, इसके बाद में एपिक नंबर 2025 का एपिक नंबर मैं लिखूंगा। उसके बाद में मेरा घर का एड्रेस 2025 में क्या था, उसी तरीके से AC नंबर यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर। देखिए मैं मेरा फॉर्म भर रहा हूँ, मैं कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहा हूँ,
वो आपको बताएगा ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, और ये जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कौन सी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा, यानी पीसी नंबर यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। कारवान एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट में आती है, तो ये भी लिख दूंगा। अगर फर्ज करिए मैं रहता था नामपल्ली में, तो मेरा नामपल्ली में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नामपल्ली है और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सिकंदराबाद है। अगर मैं रहता था राजेंद्र नगर में, तो मेरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी राजेंद्र नगर रहेगा, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चिवेल्ला रहेगा। तो इस तरीके का ये लिखना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ हर किसी को याद रहती। आधार कार्ड ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं, देखिए 99.99% लोगों के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर लिख दीजिए। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर लिखिए। उसके बाद में अपने वालिद का नाम लिखिए। वालिद का एपिक नंबर देखिए ऑप्शनल है, हाँ ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपके वालिद का एपिक नंबर है 2025 का तो लिख दीजिए, नहीं है तो मत लिखिए। उसी तरीके से वालदा का नाम और उनका एपिक नंबर, वालदा का भी एपिक नंबर ऑप्शनल है। उसी तरीके से अगर मैं शादीशुदा हूं तो मेरी अहलिया का नाम लिखूंगा। अगर कोई खवातीन शादीशुदा है तो अपने खाविन का नाम लिखेंगे। और गैर शादीशुदा लोग ये स्पाउस के अंदर नील लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आ रहा है नीचे 2002 का डेटा, ऊपर हम 2025 का डेटा लिख दिए, आ गया ऊपर। अब नीचे हम 2002 का डेटा लिखेंगे। अगर फर्ज करिए मेरा नाम ही 2002 में मिल जा रहा है तो मैं ये बाईं तरफ लिखूंगा। ये इसीलिए बनाए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही फॉर्म देगी आपके पास। तो उसी तरीकेकार से हम बता रहे हैं, अगर मेरा फॉर्म भर रहा हूं और मेरा ही नाम 2002 में मिल रहा है तो मैं ये बाईं तरफ लिख दूंगा, मेरा नाम लिखूंगा, मेरा एपिक नंबर 2002 में बताया ना एपिक नंबर आप लोगों को, वो मिल जाएगा। फिर बाद में उसके अंदर किसका नाम था, मेरे वालिद का नाम था तो मेरे वालिद का नाम आएगा। और अगर मेरी बहन अगर शादीशुदा रहेगी तो उनके खाविन का नाम आएगा। रिलेशनशिप बता दिया जाएगा कि खाविन थे या वालिद थे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट स्टेट आप देखें, वहाँ पर 2002 में जब हम निकाले थे रिकॉर्ड तो वहाँ पर आपका पुराना एसी नंबर, पुराना पार्ट नंबर, पुराना सीरियल नंबर भी लिखा हुआ था, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। अगर मेरा नाम नहीं मिल रहा है तो मेरे वालिदैन का मिल रहा, दादा दादी नाना नानी का मिल रहा, तो हम सीधे हाथ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव्स का नाम लिखना है, वहाँ पर आपको दिख रहा है रिलेटिव्स। मेरा नाम मिल रहा तो मैं बाईं तरफ लिखूंगा, मेरे वालिद वालदा दादा दादी नाना नानी का मिल रहा तो दाईं तरफ लिखूंगा। तो ये हमारा फॉर्म है। इस फॉर्म को आप भरने के लिए हमारे लोग यहाँ पर बैठेंगे, आपकी मदद करेंगे फॉर्म भरने में। जो लोग हमारे हेल्प डेस्क को आ सकते हैं आइए, जो लोग नहीं आ सकते उनके घर पे हम लोग जाएंगे। आप अपने अपने घरों में, अपने दोस्त अहबाब में, अपने ख़ानदान में, अपने पड़ोस में आप बोल दीजिए कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट जो भी अवेलेबल है एक रेडीली उठा के रखें, ताकि हमारे जो वॉलंटियर्स है जब आपके घर पे आएंगे तो वो लोग जो है ज़्यादा देर ठहरना ना पड़े, डॉक्यूमेंट्स देख के, एड्रेस देख के निकाल के हम आपको दे देंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपके घर पे आएंगे तो खाली आपका नाम, आपका फॉर्म भर के देंगे। आपके घर में जितने फ़र्द हैं उनका भी भर के देंगे। अगर आपके घर में आपके बच्चे कोई बाहर शादी होके चले गए या आपके बच्चियाँ शादी होके चले गए, कोई दूसरे स्टेट्स में भी रह रहे हैं, उनका भी हम जो सो भर के यहाँ पर देंगे इंशाल्लाह। 2002 का ही दे सकते हैं हम, 2025 का दूसरे जगहों का नहीं दे सकते। तो 2002 का सारा डेटा आपके घर में आप जितने लोगों का बोलेंगे उतने लोगों का हमारे वॉलंटियर्स भर के देंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है कि हर वो शख्स जो 18 साल और उसके ऊपर के हैं उन लोगों को जो है आप थोड़ा सा मोटिवेट करिए एसआईआर में लाने के लिए। देखिए आज हम जो है घर का एड्रेस नहीं मालूम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर हमारे वालिद वालदा का नहीं मालूम, हम डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हैं। अब हमारे समझो मेरे वालिद का डॉक्यूमेंट भरना रहा, अब हमारे वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊंगा मैं? मी सेवा में मिलेगा, मी सेवा में जाके देखना पड़ेगा। तो ये जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, ये आने वाली हमारे बच्चों को इसका सामना ना करना पड़े। और अगर आज हम एसआईआर में नाम नहीं लाएंगे मेरे भाई, चूँकि हम सब यहाँ पर बैठे हुए ओपन चल रहा है तो हम हर वो बात साफ साफ नहीं कर सकते, लेकिन ये सोच लीजिए कि जिनका नाम नहीं आएगा उनके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएंगे, उन लोगों को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना नहीं पड़ेगा। तो ये सख्तियाँ आ जाएंगी तो हमारे को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आज हमारे पास अल्लाह ने हमारे को वक्त दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास हमारे सभी लोग जितने भी मस्जिद के कमेटी से, हमारे मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे सुदर मोतमदीन हैं जमात के,
सब लोग मिलकर जो है इस काम को मुकम्मल करेंगे और एक भी शख्स ऐसा नहीं छोड़ेंगे हमारे मोहल्ले में जो 18 साल का है और उसका नाम SIR में नहीं आया हो। और किसी को अगर वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ रही है, आप अगर हमारे वॉलंटियर्स को बोलेंगे तो मी सेवा में से हम निकाल के भी देंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब देखिए, मेरा नाम सैयद मुश्ताक है 2025 में। 2002 में क्या हुआ, कोई खाली मुश्ताक अहमद लिख दिया, ये मेरा नाम मैप हो जाएगा। फ़र्ज़ करिए मेरे को घर में हमारे दादी शुएब के नाम से बुलाते थे, हमारे वालिद साहब मुश्ताक के नाम से बुलाते थे। 2002 में जब ऐसा ही SIR हुआ था तो हमारे दादी शुएब के नाम से मेरे को लिखा दिए। अब मैं, हमारा नाम मुश्ताक के नाम से, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मुश्ताक शुएब हो सकता है एक ही शख्स को पुकार रहे थे लेकिन नाम अलग अलग है, तो ये मैप नहीं हो सकता भाई। थोड़ी सी अगर गलती रही, जैसे कि मुश्ताक में H निकल गया, S ऐड हो गया, अहमद में MEED आ गया, अभी जैसे देखें हम नवीद में नवीन D आ गया था, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा, एक दो हुरूफ या 3 हुरूफ ऊपर नीचे रहेंगे तो मैप हो जाएगा, लेकिन पूरा नाम ही चेंज रहेगा। मुश्ताक को अगर आप बोलेंगे जाके शुएब से कनेक्ट करो, रज़ाक से कनेक्ट करो या अब्दुल हमीद से कनेक्ट करो, नहीं होगा। नहीं भाई, मेरे को पुकारते थे, हमारी दादी पुकारते थे भाई, वो आपका लुकआउट है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स में जो नाम रहेगा उसी नाम से आपका मैप होगा। अगर नहीं मैप भी हो रहा तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारे को रास्ता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप हमारे वॉलंटियर से, हमारे हेल्प डेस्क पे या किसी से भी मिलिए, हम वो डॉक्यूमेंट्स मी सेवा से निकाल के देंगे। जी साहब, ये ऐप हमारे हेल्प डेस्क पे, हमारे जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप जब भी नमाज के बाद में हमारे बच्चे हेल्प डेस्क पे रहेंगे, ये हेल्प डेस्क पे आप आके ऐप ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो लोग आपको पूरा ऐप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, चला के बता के आपको थोड़ा समझा के भी देंगे जिसको समझ में नहीं आ रहा तो ये आपके पास हम लिख के दे देंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन कल का मेरा एक वीडियो आया, इलेक्शन कमीशन से हम जाके मिल के बोले कि जो लोगों का मैप हो गया उसका डिटेल्स हमारे को दीजिए ताकि हम चेक कर सकते हैं। हो सकता मेरे वालिद का नाम सैयद अहमद है तो मेरा नाम एक ऐसे शख्स से जुड़ा दिए जिसका नाम भी हमारे वालिद के नाम से मिलता जुलता है। हो सकता है ना, कोई दूसरा भी शख्स हो सकता है सैयद अहमद के नाम से, लेकिन वो सैयद अहमद मेरे वालिद नहीं है। तो ऐसा अगर गलत मैपिंग हो रहा उसको भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिसेंटली कल ही मुतालबा किया है कि जिनका मैप हो चुका है उनके डिटेल्स दें। बिल्कुल बिल्कुल, घर बैठे अपने पूरे बच्चों का मैपिंग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे वही घर में रह रहे हैं, अब समझिए आप हैं, आप मैप कर लिए, आपका बेटा मैं हूं, मैं मलकपेट में रह रहा हूं, तो आप मेरा मैप नहीं कर सकते, मलकपेट का BLO ही मैप करना पड़ेगा मुझे। आपका एक बेटा कहीं और है, सिकंदराबाद में है, तो सिकंदराबाद के बेटे को आप अपना रिकॉर्ड दे सकते हैं या उसके बेटे का 2002 का रिकॉर्ड दे सकते हैं। सिकंदराबाद का BLO आप मैप कर सकता। एक दूसरी बात यह है कि मेरे घर हमारा BLO आया, उन्होंने क्या किया, जब मैं बाहर था हमारे घर में मेरे वालदा, मेरी अहलिया, मेरी बहन, मैं, हमारे वालिद साहब रहते, तो हम सब लोगों को मेरे वालिद साहब से मैप कर दिया। मेरा सही है, मेरी बहन का सही है, लेकिन मेरी वालदा का, मेरी अहलिया का गलत मैपिंग हो गया, क्योंकि मेरे वालदा किससे मैप कर सकते हैं, उनके नाम से, उनके वालिद वालदा, दादा दादी, नाना नानी, गलती से उनके शौहर के नाम से मैप कर दिए। शौहर बीवी को मैप नहीं कर सकता, बीवी शौहर को मैप नहीं कर सकता। उसी तरीक़ेकार मेरी अहलिया, मेरे वालिद, उनके लिए सुसरे होना, लेकिन हकीकी वालिद मेरी अहलिया के कोई और है, तो मेरी अहलिया को मेरे वालिद से मैप नहीं कर सकते, उनके वालिद से ही मैप कर सकते हैं, हकीकी वालिद से। बेशक मेरे वालिद उनको वालिद जैसे है, लेकिन मेरी अहलिया के हकीकी वालिद कोई और है, तो उनसे ही मैप करना है। अगर ससुर से मैप कर रहे हैं, सास से मैप कर रहे हैं, तो वो मैपिंग गलत होगी, उनका नाम SIR में नहीं आएगा। तो ये हमारे पास आप वो मत देखिए, सीरियल नंबर चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। 2002 में एक अलग सीरियल नंबर रहेगा, 2025 का अलग सीरियल नंबर रहेगा, उसमें मत पढ़िए आप। सिर्फ ये जो डेटा है, ये डेटा आप हमारे हेल्प डेस्क पे लिखिए, आप एक बार पर्चा लीजिए। थोड़ा सा आपको ऐप पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको ऐप समझ में भी आ जाएगा, आपको ढूंढना भी आ जाएगा। नाम किस तरीके से टाइप कर रहे थे साहब, आप कुछ बोल रहे थे मेरे को, आप कुछ पूछ रहे थे। ऐप का ही ना, ऐप हमारे हेल्प डेस्क पे मिल जाएगा।
देखिए ये सही बात है। अब महाराष्ट्र में अगर लोग रह रहे हैं तो उनका नाम मराठी में लिखा हुआ होगा, कन्नड़ में, कर्नाटका में है तो कन्नड़ में, उड़ीसा में है तो ओडिया में रहेगा। तो ओडिया का नाम हम आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा, लेकिन जो है वो हेल्प डेस्क पे हमारे बच्चे ये भी निकाल के देंगे। एक्सेप्ट बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। देखिए हमारे वालिद साहब उड़ीसा में रहते थे, उनका नाम मतलब बंगाल में रहते थे, तो वहाँ पर हम यहाँ पर अहमद बोलते हैं, वहाँ पर अहमद बोलते, अहमद बोलते। तो अहमद को मैप कर ले सकते आप, लेकिन आप खदीर है, मेरे वालिद साहब खदीर है बोल के मैं जो सो मैप नहीं कर सकता हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम अहमद है लेकिन खदीर बोल के मैप नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत ऊंच नीच रहा आप मैप कर सकते हैं। देखिए कौन सी भी लैंग्वेज में रहो, आप तेलुगु में रहो, इंग्लिश में रहो, कन्नड़ में रहो, मराठी में रहो, उड़िया में रहो या आसामीज में रहो, नाम तो सेम रहेगा। अहमद को जरा सा चेंज करके अहमद बोलेंगे, लेकिन इतना डिफरेंस तो नहीं होगा। जाहिद को जाहिद बोलेंगे, मुश्ताक को मुश्ताक बोलेंगे, तो लेकिन उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वो मैप हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपका तेलंगाना छोड़ के कहीं भी नाम रहेगा, हमारे हेल्प डेस्क पे बच्चे इंशाल्लाह नाम निकाल के देंगे। चाहे महाराष्ट्र में रहने दो, कर्नाटक में रहने दो, उड़ीसा में रहने दो, आसाम में रहने दो, कश्मीर में रहने दो, केरला में, तमिलनाडु में, कहीं का भी रहने दीजिए, हमारे लोग आपको इंशाल्लाह नाम निकाल के देंगे। ये नाम निकालने में थोड़ा सा देर लगेगी लेकिन इंशाल्लाह नाम निकल जाएगा। तो आपसे आखिरी में एक गुजारिश है कि अपने मोहल्लों में, अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोस में, अपने जानने वालों में, सब में बोलिए कि हर वो शख्स जो 18 साल का और उसके ऊपर का है उसको SIR में इंक्लूड करिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ में हैं और सारे लोगों का नाम इंक्लूड कराएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।